धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान कहते हैं कि अगर आप कितनी भी महंगी चीज़ खा रहे हो, कितनी भी अच्छी ग़िज़ा खा रहे हो, उसमें किसी बच्चे को शामिल कर लीजिए, यानी कि किसी बच्चे को भी वो ग़िज़ा, वो चीज़ खिला दीजिए, तो क़यामत के दिन यानी प्रलय के दिन जब हिसाब किताब होगा तो कुदरत उस खाने का, उस चीज़ का आपसे हिसाब नहीं लेगी, क्योंकि आपने बच्चे को उसमें शामिल कर लिया था। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ आप देखेंगे कि लोग अपने घर परिवार के ही नहीं, पास पड़ोस के ही नहीं, राह चलते बच्चों को भी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते रहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं। और खिलाने पिलाने से अच्छा बताया जाता है कि कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता है, चाहे कोई फिर बड़ा ही क्यों ना हो, बुजुर्ग ही क्यों ना हो, महिला ही क्यों ना हो। लेकिन मैं आपके सामने आज एक ऐसी खबर रखने जा रहा हूं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक पुलिस वाले के पास एक 8 साल का बच्चा आया और उसने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खाना है, कुछ पैसा दे दो। तो पुलिस वाला इतना भन्ना गया कि उस बच्चे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, उसका गला घोट दिया, उसे अपनी गाड़ी में डाला और उसकी लाश को ले जाकर करीब 90 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में फेंका। इतना जघन्य अपराध मध्य प्रदेश में अंजाम दिया गया है। उस मध्य प्रदेश में अंजाम दिया गया है जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात दिन अपने आप को मामा जी कहलवाते रहते हैं, लेकिन इस भांजे की हत्या पर मामा जी का खून नहीं खोल रहा है। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी इस पूरे मामले पर खामोश बने हुए हैं। लेकिन हम बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रख रहे हैं, जो पुलिस के जरिए सामने आई है, और जो सवाल इस कहानी के सामने आने के बाद खड़े हुए हैं उनसे भी आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बता देते हैं आपको क्या है पूरा घटनाक्रम। देखिए, घटनाक्रम है मध्य प्रदेश के दतिया जिले से जुड़ा हुआ। जी हाँ, वही जिला जहां भी कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वहां पहुंचे और उन्होंने एक मंदिर में जाके वहां पूजा पाठ की और उनके साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हैं, यानी कि नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे थे। उसी दतिया जिले से ये खबर सामने आ रही है। दतिया जिले का एक बच्चा जिसका नाम मयंक सेन, 8 साल उसकी उम्र है, वो बच्चा एक पुलिस वाले से पैसे मांग रहा है, भूखा है खाने के लिए। लेकिन पुलिस वाला इतना भन्ना जाता है कि उसकी हत्या कर देता है, गला घोट के मौत के घाट उतार देता है और उसकी लाश को दतिया से ले जाकर कभी 90 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के विवेकानंद चौराहे पर, बताइए, विवेकानंद चौराहे पर लाश को फेंक के आ जाता है। यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद ग्वालियर के एसपी की जबानी सुन सकते हैं, बाकी कहानी वीडियो के बाद। पहले फिलहाल एसपी का बयान सुन लीजिए। थाना झांसी रोड में एक 10-12 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ था और उस पर मर्ग कायम करके विवेचना की जा रही थी और उसमें एडिशनल एसपी साउथ, सीएसपी विश्वविद्यालय और थाना झांसी रोड के टीआई द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि ये बॉडी किसकी है, कहाँ से आई। मीनवाइल ये पता चला कि दतिया ज़िले से एक बालक की गुमशुदगी 4 तारीख को दर्ज हुई है और उसमें अपहरण का केस दर्ज हुआ है। ये इसकी शिनाख्त हुई थी, परंतु सीसीटीवी फुटेज और कुछ ग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि टीआई झांसी रोड को पता चली थी, उस आधार पे एक कार आइडेंटिफाई हुई थी और इसमें एक पुलिसकर्मी को चिन्हित किया गया है। चूँकि ये केस मूलतः दतिया में दर्ज है और उसी के अनुक्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं, तो रात में इसमें दतिया पुलिस को खबर दी गई थी और उनके द्वारा फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। परंतु अभी जो साक्ष्य हैं उसके आधार पे पूरी तरह से ये प्रतीत हो रहा है कि जो एक प्रधान आरक्षक है उसकी संलिप्तता इस जघन्य वारदात में है। सर, क्यों हत्या की उसने, कोई रीजन? जैसा मैंने बताया कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन अब दतिया पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और मूलतः अपहरण का अपराध वहीं पर दर्ज था। अभी पूछताछ की जा रही है क्या मोटिव है और किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो मेरी एसपी साहब दतिया से बात हुई थी, वो बहुत जल्दी इंट्रोगेशन के बाद क्या आया है उसका वो खुलासा करेंगे।
सुन लिया आपने एसपी का बयान। ये मामला काफ़ी पुराना है, यानी बच्चे की वहाँ पे लाश बरामद होती है, उसके बाद जब शिनाख्त नहीं होती है तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में पुलिस को पता चलता है कि बगल का जो ज़िला है दतिया, वहाँ से कोई बच्चा गायब है। ये वहाँ के थाने में इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद वहाँ थाने की पुलिस आती है, बच्चे की शिनाख्त होती है और शिनाख्त होने के बाद मामले की जाँच शुरू की जाती है। सीसीटीवी फुटेज तमाम तरीके के सामने आते हैं। काले रंग की एक वर्ना कार दिखाई देती है और उस कार का मालिक, उस कार को चलाने वाला सिपाही जिसका नाम रवि शर्मा बताया जा रहा है, उसको हिरासत में लिया जाता है। रवि शर्मा हेड कांस्टेबल यानी कि दीवान जी बताया जा रहा है, जिसको मुख्य आरक्षी हिंदी में आप लोग कह सकते हैं। दतिया जिले का एक इलाका है तिगरा। तिगरा में एक ट्रेनिंग स्कूल है पुलिस वालों का, वहां पर ये तैनात है और ये ड्यूटी में लगा हुआ था उस वक्त जब इन्हें वारदात को अंजाम दिया है। तब वहां एक रथ यात्रा निकल रही थी, पीताम्बरा रथ यात्रा। उस दौरान ये वहाँ ड्यूटी में लगा हुआ था। बड़े बड़े वीआईपी वहाँ पे आए हुए थे। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में लगा हुआ था। सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं। तो मामा की सिक्योरिटी में लगे हुए पुलिस वाले ने मामा के एक भांजे को मार डाला है। मामा का खून नहीं खोल रहा है, किसी पुलिस वाले का खून नहीं खोल रहा है। एफसीआई गोदाम के पास ये सिक्योरिटी कर रहा था। तमाम चीज़ें आपने सुन ली हैं। अब इस बच्चे का थोड़ा सा प्रोफाइल आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि सवाल क्या खड़े हो रहे हैं। ये बच्चा, जैसे मैंने बताया, दतिया का रहने वाला है। मयंक सैक इस बच्चे का नाम बताया जा रहा है और दतिया का एक इलाका है जो कॉलोनी है पंचशील नगर, वहाँ का रहने वाला था। और इसके पिता जिनका नाम है संजीव सैन, वो सैलून चलाते हैं, यानी कि देसी नाई की दुकान करते हैं। 5 मई को उन्होंने अपने इस बच्चे के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई थी और अब इस पूरी वारदात का जाकर खुलासा हुआ है। सवाल क्या खड़े हो रहे हैं उन पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। पहला सवाल जो खड़ा हो रहा है कि पुलिस कह रही है, यहाँ छपी खबरों के मुताबिक, ये पुलिस वाला जिसका नाम रवि शर्मा, ये मानसिक बीमार है, तनाव में चल रहा है, टेंशन में, डिप्रेशन में चल रहा है। तो सोचिए कि किस कदर का डिप्रेशन है। पहले बच्चे की हत्या कर देता है, फिर बच्चे की लाश को कार में डाल के 90 किलोमीटर का सफर तय करके ग्वालियर ले जाता है और झांसी रोड थाना क्षेत्र के विवेकानंद चौराहे पे फेंक भी आता है और अपने घर में आके छिप जाता है। बाद में जब पकड़ा जाता है तो कहता है साहब मैं नहीं जानता, मेरी वहां ड्यूटी लगी हुई थी। जब मैं ड्यूटी करने के बाद अपने वापस जा रहा था तो मैंने देखा मेरी कार की सीट के नीचे या कार के अंदर किसी बच्चे की लाश पड़ी हुई है। मुझे कुछ सूझा नहीं, मैंने लाश को ले जाके वहां फेंक दिया। अब दूसरे जिले में लाश को फेंक रहा है। 2 तरीके की कहानी होगी। अब तीसरी कहानी ये कि जो आदमी मानसिक बीमार है और उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में क्यों लगाया गया? उसका मानसिक चेकअप पहले से क्यों नहीं कराया गया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। तीसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को मानसिक बीमार दिखाने की कोशिश करा? भाई मर्डर तो कर दिया इसने, बच्चे का मर्डर किया है, कल को बच नहीं पाएगा, सजा इसको होगी, तो अब ये दिखा दे, पुलिस वालों से खुशामद दरामद कर ले, अरे जो होना था, गरीब का बच्चा है, हम उसे भी कुछ दे देंगे, मैं बच जाऊंगा, मेरे भी बच्चे हैं, और होने दो, जो हो गया, मुझे मानसिक बीमार दिखा दो, और कल को कहीं से कोई कागज पत्तर लाकर भी ये खड़ा कर देगा। यहाँ सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि इसने इतना लंबा सफर क्यों तय किया? क्या इसने इस बच्चे से सिर्फ इसी बात की दुश्मनी निकाली कि इससे पैसे मांग रहा था, खाने को मांग रहा था? सोचिए, क्या कोई किसी से पैसे मांगे और वो खाने के लिए पैसे मांगे और वो उसकी हत्या कर दे, और वो भी एक रक्षक टाइप का पुलिस वाला भक्षक बन जाए? क्या ये मुमकिन है? क्या इस कहानी में अभी भी झोल है और सच आना अभी भी बाकी है? बाकी हम जानते ही नहीं है। जो हमारे पास था हमने आपके सामने रख दिया। जिंदाबाद मामा जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। भांजे की हत्या पर उन्होंने कोई अफसोस नहीं जताया है, पुलिस वाले के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, बुलडोजर नहीं चलाया, एनएसए नहीं लगाया, यूएपीए नहीं लगाया, राजद्रोह तो लगा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है। इस पुलिस वाले को अभी तक बर्खास्त भी नहीं किया गया है और ना ही ये कहा है कि अगर तमाम पुलिस वाले इसी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं, बीमार हैं, तो सबकी जांच कराई जाएगी। हो सकता है कोई इससे भी बड़ा कारनामा कर दे। तभी तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में एक रेप पीड़ित नाबालिग लड़की जब थाने जाती है तो पुलिस वाले ही उसके साथ गैंग रेप कर देते हैं। ये ललितपुर भी बुंदेलखंड में आता है और बुंदेलखंड का आधा इलाका मध्य प्रदेश में आता है। सोचिएगा, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल कर रही है पुलिस और मध्य प्रदेश में भी यही हाल कर रही है, और यहाँ के दोनों मुख्यमंत्री अपने आप को बहुत बड़ा धर्माधिकारी दिखाने जताने की कोशिशों में लगे हुए हैं और मीडिया को इस खबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है ताजमहल में मूर्तियाँ निकलवाने में, कुतुब मीनार में मूर्तियाँ निकलवाने में, या मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ प्रकट करवाने में। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।